Class 6 English Grammar Chapter 10 Preposition. Preposition, kinds of preposition or adverb. Where is the sun? When do you go to school? आंसर इनको कंप्लीट कीजिए, मतलब आंसर दीजिए. Preposition show the relationship of a noun or a pronoun with another words in a sentence. Preposition जो शब्द होते हैं वो नाउन का या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों से, वाक्य के अन्य शब्दों से एक कनेक्शन जोड़ते हैं. प्रीपोजिशन आर यूजुअली फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन. ये नाउन और प्रोनाउन के से फॉलो किए जाते हैं. सम कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशन आर, कुछ कॉमन प्रीपोजिशन है इन, फ्रॉम, ओवर, अंडर, ब्लो, बिसाइड, फॉर, एट, बाय, ऑफ, अप, आउट, थ्रो, विद. रितु इज गोइंग अप द स्टेयर. अब रितु जो है सब्जेक्ट है, इज गोइंग वर्ब हो गया. उसका ऑब्जेक्ट से जो कॉन्टेक्ट जुड़ा वो किससे जुड़ा? अप से. आई फिनिश्ड रीडिंग द बुक. इसमें आई सब्जेक्ट, फिनिश्ड वर्ब हो गया, रीडिंग भी वर्ब है, द बुक ऑब्जेक्ट है. अब बाकी जो शब्द हैं इसमें, जैसे 3 days, इनसे कॉन्टेक्ट किससे जुड़ा? इनसे. तो प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जो नाउन का, प्रोनाउन का, सेंटेंस के अन्य वाक्य से, अन्य शब्दों से, वाक्य के अन्य शब्दों से एक संबंध जोड़ते हैं, उनका कनेक्शन बताते हैं. तो ये कॉमन कुछ प्रीपोजिशन है जो इसमें दी हुई है. इन, फ्रॉम, ओवर, अंडर, ब्लो, बिसाइड, फॉर, एट, बाय, ऑफ, डबल ऑफ, मतलब डबल एफ वाला ऑफ, अप, आउट, ऑन, थ्रो, विद. कुछ प्रीपोजिशन दी हुई है और सही प्रीपोजिशन आपको टिक करके इसमें फिल करनी है. द माउंटेनियर टाइड रोप हिज वेस्ट. कहाँ बांधी उसने? अराउंड, चारों तरफ बांधी ना. आई हैव नॉट हर्ड माई अंकल फॉर ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम माई अंकल. सरला केप्ट हर क्लोथ्स डैश ए बिग इन ए बिग. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द ब्यूटिफुल फ्लावर? जॉन इज वेटिंग फॉर his new book. Monica will go to Amritsar in October. इसमें इन भी प्रीपोजिशन है. पूजा will have dinner with me. They pushed the car into the garage. It is getting hot. Let's got the house into the house. हमें अंदर जाना चाहिए. इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है? कोई चीज़ ऑलरेडी कहीं अंदर है तो इन आता है, और इनटू आता है गतिशीलता में. ऑन और ऑन टू में भी यही अंतर है, दोनों का मीनिंग सेम होता है. कोई चीज़ ऑलरेडी उसके ऊपर है तो ऑन आएगा, और ऑन टू गतिशीलता में आता है, मतलब वो यदि उस समय एकदम क्रिया गतिशीलता है तो ऑन टू आता है. कैन यू सी ए पीकॉक फॉर द ट्रीज, अमोंग द ट्रीज, अमोंग द ट्रीज. चूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू मेक फ्रेज विद द प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, मतलब वर्ड्स का समूह होता है, साथ में प्रीपोजिशन होती है. जैसे इन द मॉर्निंग, इस तरह से इन मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग, ये मतलब जो प्रीपोजिशन भी हो और कोई समय बता रहे हो या कोई जगह बता रहे हो, एट द टेबल, कुछ इस तरह से, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं. फोर्स, बाय, प्रेजेंट, एट. There are mainly 2 kinds of preposition. 2 प्रकार की प्रीपोजिशन होती है. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो कि समय का आभास कराते हैं, जैसे ऑन, विद डेज. वी हैव ए लाइब्रेरी पीरियड ऑन मंडे. इन, विद सीजन. इट रेन्स ड्यूरिंग द मानसून, इन सीजन. विद ईयर्स, आई वॉज बोर्न इन, ईयर्स के साथ विद. और आई वॉज बोर्न इन मतलब इन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सीजन्स में, ईयर्स में, मंथ्स में, टाइम ऑफ डेज. ठीक है. आई वॉज बोर्न इन 2001. माई बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च. आई गो आउट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग. फिर है एट. एट यूज़ होता है विद नाइट के और विद स्पेसिफिक टाइम. कोई पर्टिकुलर टाइम बता दिया जाए, जैसे कहा कि अक्टूबर में जाएंगे, ऊपर लिखा था अक्टूबर, या हम कह रहे हैं अक्टूबर में जाएंगे, तो पूरा महीना हो गया तो वहाँ तो आ गया ही. लेकिन कोई पर्टिकुलर टाइम या डेट बताई जा रही है तो एट आएगा. आई लाइक माई ग्रैंड मदर टू टेल मी ए स्टोरी एट बेड टाइम. वी हैव डिनर एट 8 o'clock.
सिंस, फ्रॉम, ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, एक निश्चित समय पास्ट में कि जब से जब तक, टिल द प्रेजेंट और टिल ए लेटर टाइम इन द फ्यूचर। आई हैव बीन अवेक सिंस 5:30, मैं 5:30 से जगा हुआ, इसमें एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है। फॉर, टू शो ए पीरियड ऑफ टाइम, जब फिक्स टाइम है तो सिंस पीरियड ऑफ टाइम। फॉर, माई मदर विल गो टू गोवा फॉर 2 वीक्स, 2 वीक के लिए। एगो, टू टॉक अबाउट ए टाइम इन द पास्ट, जैसे लॉन्ग लॉन्ग एगो, तो कोई पास्ट में टाइम बताया जा रहा है तो एगो यूज होता है। माई सिस्टर कंप्लीटेड हर वेब डिजाइनिंग कोर्स ए मंथ एगो, 1 महीने पहले। सम कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन, टू टॉक अबाउट इनसाइड ए प्लेस, ऊपर भी टाइम की। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, preposition of direction in, to talk about inside a place, Manisha lives in Patna, किसी प्लेस के अंदर। At, to refer to a specific place or position, I saw the chief minister at airport, मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस नाम बताया है तो at, और किसी शहर के या उसके अंदर तो in। With events, पवन sang at the function। On, with specific place, किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं तो on। Shruti's name is on the merit list। The flower vase is on the table। I live on the ground floor। There is a park on the right। फिर है 2, movement to a specific direction, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट, जैसे we will go to Redford for a picnic। There are other preposition to such as about, with, by and so on, ये कुछ अन्य प्रीपोजिशन है। Write the preposition given in the box in correct column। A few preposition like between and at can be written more than one column। इनको जैसे प्रीपोजिशन और टाइम तो इधर लिखनी है, प्रीपोजिशन प्लेस इधर लिखनी है, लेकिन बिटवीन है, बिटवीन ऐसी प्रीपोजिशन है वो दोनों में भी यूज हो सकती है। बिटवीन जब आता है प्रीपोजिशन जब 2 के बीच की बात चल रही हो, जब बहुत सारों के बीच में बात चल रही हो तो अमोंग आता है। जैसे ऊपर अभी पेड़ थे, अमोंग द ट्रीज, तो बहुत सारे पेड़ थे तो इसलिए अमोंग आया। बिटवीन दोनों में आ गया थ्रो, कि प्रीपोजिशन टाइम है या प्लेस है, प्लेस। अनटिल टाइम है, ड्यूरिंग टाइम है, सिंस टाइम है, तो इस तरह से इनको सही उसमें लिखना है। फिर है प्रीपोजिशन और एडवर्ब। सम प्रीपोजिशन कैन आल्सो फंक्शन एज एडवर्ब, कुछ प्रीपोजिशन एडवर्ब की तरह फंक्शन करती हैं। लेट्स गो अप द स्टेयर, तो लेट्स गो वर्ब की बात चल रही है, वर्ब है गो, उसके साथ आया है तो ये एडवर्ब का भी काम करती है कुछ प्रीपोजिशन। द स्टेयर यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। प्लीज स्टैंड अप यहाँ पर एडवर्ब है। व्हेन यू टॉक टू एन एल्डर हु इज स्टैंडिंग, जब आप किसी बड़े से बात करते हैं तो कहा जाता है प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर जो स्टैंड एडवर्ब है, मतलब यहाँ पर जो अप है वो एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, ऊपर प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, वो भी वर्ब के साथ यूज हुआ है, ये भी वर्ब के साथ हुआ है, लेकिन प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों के यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है। देयर इज ए फेंस, देयर विल ऑलवेज बी एन ऑब्जेक्ट विद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है और एडवर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। आर द अंडरलाइन वर्ड्स प्रीपोजिशन विद यस और नो, अंडरलाइन वर्ड प्रीपोजिशन है या नहीं, यस और नो लिखना है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन, ऑन, एट, फ्रॉम, सिंस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इन, ऑन, एट, इनसाइड, ओवर। अदर प्रीपोजिशन बाय, विद, अबाउट, ऑफ, अराउंड। फिर प्रीपोजिशन फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन जो ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलोड की जाती हैं, जैसे शैलजा ले इन बेड, बेड ऑब्जेक्ट है और इन प्रीपोजिशन है, मतलब ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के तुरंत बाद होता है वो वाली प्रीपोजिशन। द होल डे स्नीजिंग एंड कफिंग, शैलजा ओपन द डोर एंड वेंट इन, दरवाजा खोला और अंदर गई, इसके बाद
कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एडवर्ब। यही अंतर है प्रीपोजिशन एडवर्ब में। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, और प्रीपोजिशन, प्री माने पहले, पोजिशन माने पोजिशन बताना। यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ऑब्जेक्ट से पहले लगते हैं और पोजीशन बताते हैं, और एडवर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा प्रीपोजिशन के बाद। मैच द कॉलम, ए फ्लाई फेल, इसमें जो भी इसके साथ मैच कर रहा हो, द चिल्ड्रन गेज्ड, इस तरह से इनको मैच कीजिए सही कॉलम को। कंप्लीट द डायलॉग्स, दिनेश, आर यू अफ्रेड ऑफ माई डॉग, स्पॉट, सानिया, नो नॉट, व्हेन ही इज इन, जब वो अपने उसमें है तब नहीं। आई एम अफ्रेड ऑफ हिम ओनली व्हेन ही रन्स आफ्टर मी, जब वो मेरे पीछे दौड़ता है। दिनेश, क्या नाम है ये, दिनेश ही है, नीचे स्पेलिंग गलत है कुछ, दिनेश। स्पॉट रन्स रन आफ्टर चिल्ड्रन व्हेन ही वांट्स टू प्ले विद देम। तो इस तरह से ये डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं। हैव यू हर्ड ऑफ तेनालीरामन, तेनालीराम के बारे में सुना होगा, एक पहले वो अभी भी बहुत पढ़ते हैं, तेनालीराम की कहानियाँ हैं, उनकी जो एक विट होती है, उनकी चतुरता, वाक्पटुता काफ़ी मानी जाती है तेनालीराम की। तो द कोर्ट पोएट एट किंग कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के दरबार में थे वो राज कवि इन विजयनगर। करेक्ट द प्रीपोजिशन एंड एंजॉय दिस स्टोरी, जो प्रीपोजिशन कुछ गलत लिखी हुई है उनको सही कीजिए और स्टोरी पढ़िए। वन डे मैजिशियन केम इन द कोर्ट एंड एंटरटेन, वन डे मैजिशियन केम इन टू द कोर्ट। तो इस तरह से प्रीपोजिशन को सही करना।